हमने इंस्टीट्यूशन में ऑफर लेटर अप्लाई किया था, ऑफर लेटर आ गया। अब ऑफर लेटर आ गया तो इसका मतलब हमारा वीजा भी आ जाएगा। अगर आपकी भी मेंटेलिटी, आपका भी माइंडसेट यही है तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इमिग्रेशन से रिलेटेड या आपकी प्रोफाइल से रिलेटेड जो हमारे पास क्वेरीज आती है, हम उसके थ्रू आपको जो है वो गाइडेंस प्रोवाइड करवा पाए। दिस है ज्योति गांधी। आज का ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों को ये कंफ्यूजन रहती है कि भाई अगर हम इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट को मीट कर रहे हैं तो दैट मीन्स हम इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट को भी जो है वो मीट कर रहे हैं। तो पहले तो इस चीज को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एडमिशन की रिक्वायरमेंट और इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट, दोनों रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती है। यस, दोनों ही रिक्वायरमेंट डिफरेंट होती है। कई बार इंस्टीट्यूशन की रिक्वायरमेंट इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट से कम होती है, स्पेशली जो है वो अंडर ग्रेड कोर्सेज में। अगर मैं बात करूं अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन कोर्स की, जस्ट फॉर द रेफरेंस, अगर मैं ईसीई कोर्स की बात करूं तो कुछ इंस्टीट्यूशन में ईसीई का कोर्स जो है वो आपको ओवरऑल 51 में मिलेगा, कुछ में 53 में मिलेगा, कुछ में 58 में मिलेगा और कुछ में 62 के साथ मिलेगा। पर वही अगर मैं इमिग्रेशन की बात करूं तो इमिग्रेशन आपको 51 ओवरऑल पीटी स्कोर के साथ वीजा तो नहीं देने वाली। अगर आपके 68 से कम है, एक मॉड्यूल में 59 भी है, तब भी इमिग्रेशन ये कह के रिजेक्शन कर देती है कि भाई आपकी लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी है, आप लैंग्वेज रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हो, विच इज वाई हम आपकी वीजा एप्लीकेशन रिफ्यूज कर रहे हैं। तो ये चीज हमेशा आपको ध्यान में रख के चलनी है कि अगर आपके इंस्टीट्यूट की जो लैंग्वेज रिक्वायरमेंट है वो कम है पर आपकी इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है, स्पेशली इन द केस ऑफ द इमिग्रेशन के केसेस में अगर मैं कनाडा या न्यूजीलैंड की बात करूं तो आपको इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट्स जो है उसको बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख के चलने की जरूरत है। आप एडमिशन जिस मर्जी लैंग्वेज स्कोर के साथ ले लो, पर अगर आप इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हो, स्पेशली कनाडा इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हो, तो कनाडा इमिग्रेशन आपका वीजा जो है वो डिक्लाइन कर सकती है। वहीं अगर मैं बात करूं मास्टर्स के केसेस में कुछ इंस्टीट्यूशन ऐसे हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर इंस्टीट्यूशन आपको ऑफर लेटर जो है वो प्रोवाइड कर देते हैं, बट दैट डजंट मीन कि आप मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ वीजा एप्लीकेशन भी कर सकते हो। वीजा एप्लीकेशन करने के लिए आपके पास, स्पेशली इंडियन स्टूडेंट्स के पास, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी एग्जाम यानी कि आईएलटीएस, पीटी या टोफल में से कोई एक एग्जाम होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इसके बिना आप वीजा एप्लीकेशन जो है वो सबमिट करोगे तो एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगी। यस, एप्लीकेशन जो है वो डिक्लाइन हो जाएगी। अगेन रीजन वही लिख के आएगा, लो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी। तो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ आपने ऑफर लेटर ले लिया, पर वीजा एप्लीकेशन आप जो है वो कम स्कोर के साथ यानी कि 68 से कम में कर रहे हो तो वीजा एप्लीकेशन डिक्लाइन हो जाएगी। मेरे भी एक स्टूडेंट के साथ ये चीज हुई थी। हमने बच्चे का एडमिशन मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ जो है वो हमने ले लिया था, पर हमने वीजा एप्लीकेशन जो है वो 68 बैंड स्कोर के साथ लगा दी थी और वीजा ऑफिसर ने उस एप्लीकेशन को जो है वो डिक्लाइन कर दिया था, ये बोलकर कि आप अपने इंस्टीट्यूशन की यानी कि मास्टर्स की रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर रहे हो, जबकि मास्टर्स की रिक्वायरमेंट आती है 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड्स को। पर इंस्टीट्यूशन ने क्योंकि उस बच्चे को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के बेसिस के ऊपर जो है वो वीजा एप्लीकेशन के लिए ऑफर लेटर, फाइनल एलओए जो है वो ग्रांट कर दिया था, तो हमने उसकी जस्टिफिकेशन लगाकर बच्चे के रिजेक्शन को थ्रू एन वेब फॉर्म रिकंसिडरेशन में डलवा के हमने इंस्टीट्यूशन की हेल्प के साथ हमने बच्चे का वीजा भी लिया था। तो मेक श्योर अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो 6.5 नॉट लेस देन 6 बैंड स्कोर्स की रिक्वायरमेंट है, पर आप इमिग्रेशन में 6 के साथ लगा सकते हो। समहाउ कुछ स्टूडेंट्स डुलिंगो के साथ एडमिशन सिक्योर करते हैं, मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन के साथ एडमिशन सिक्योर करते हैं। तो जिस भी मेथड के साथ आप अपना एडमिशन जो है वो सिक्योर कर रहे हो, अपार्ट फ्रॉम द आईएलटीएस, पीटी एंड टोफल, उस डॉक्यूमेंट को इमिग्रेशन में सबमिट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। So again, admission requirement and immigration requirements are totally different. आपको immigration की requirement को जरूर ध्यान में रख के चलना है, आपके admission requirement कम हो या ज्यादा हो, but make sure आप immigration की requirement को जो है वो meet जरूर करने चाहिए। और वहीं अगर मैं बात करूं वीजा प्रोसेसिंग की, आज की डेट में कनाडा का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है दिस इज अ 5 वीक्स टाइम। तो प्लीज आपको जो भी प्रोसेस अपना प्लान आउट करना है फॉर द कनाडा स्टूडेंट वीजा के लिए, चाहे आप सितंबर इनटेक के लिए तो वीजा एप्लीकेशन अगर आप करने का सोच रहे हो तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज मत करना, टाइम नहीं है, वीजा नहीं आएगा। आप वही अपनी एप्लीकेशन को जो है वो जैन इनटेक के साथ डेफर करके प्लीज सबमिट कर देना। इमिग्रेशन को आपको आज की डेट में 2 महीने का टाइम, मिनिमम 2 मंथ्स का टाइम फ्रेम देके चलना है अगर आप सिंगल वीजा एप्लीकेशन कर रहे हो, क्योंकि
वीजा अप्रूवल आना, उसके बाद स्टैंपिंग वगैरह जो है वो ओवरऑल 2 मंथ्स का प्रोसेसिंग टाइम ले लेती है। तो प्लीज लॉन्चमेंट 2 महीने से पहले कर देना। बिल्कुल इनटेक के पास जाके वीजा एप्लीकेशन लॉन्च करोगे तो रिजेक्शन के चांसेस जो है वो और भी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप वहीं अपनी फैमिली के साथ यानी कि अपने स्पाउस के साथ वीजा एप्लीकेशन करने के लिए प्लान आउट कर रहे हो तो प्लीज 3 महीने का टाइम फ्रेम जो है वो लेके चलना। अगर विद किड्स लेकर आनी है एप्लीकेशन तो 4 to 5 मंथ्स बिफोर जो है प्रायोरिटी पे अपनी वीजा एप्लीकेशन सबमिट कर देना, क्योंकि जितना ज्यादा टाइम आप इमिग्रेशन को अपनी प्रोफाइल के लिए दोगे उतना ही ज्यादा पॉजिटिव में रिस्पॉन्स आने के लिए जो चांसेस है वो ज्यादा रहते हैं, क्योंकि जितना इंटेक पास में चलता जाएगा उतना ही रिजेक्शन आने के रीजंस और बढ़ते चले जाएंगे। फिर आप बोलोगे मैम कनाडा इमिग्रेशन तो वीजा दे ही नहीं रहा है। आप बोल रहे हो कनाडा इमिग्रेशन का वीजा सक्सेस रेट 70% चल रहा है। यस, कनाडा इमिग्रेशन का वीजा सक्सेस रेट जो है वो 70% चल रहा है, पर वीजा लॉन्चमेंट के टाइम के ऊपर आपको बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसको ध्यान में रख के वीजा एप्लीकेशन करनी है। भाई अगर वीजा लेना है तो थोड़ी सी मेहनत तो करनी पड़ेगी। सिर्फ आइल्स करके अच्छे लैंग्वेज स्कोर के साथ अच्छे एकेडमिक परसेंटेज के साथ ही आपका वीजा नहीं आ जाएगा। आपको अदर फैक्टर्स, आपके फाइनेंशियल, आपके एकेडमिक के परसेंटेज हो गया, आपके एम्प्लॉयमेंट के डॉक्यूमेंटेशन हो गया, आपकी गैप जस्टिफिकेशन हो गया, आपके सेकंड ईयर का फाइनेंशियल, आपका फाइनल ईयर का फाइनेंशियल, आपको हर एक चीज को बहुत ही ज्यादा ध्यान में रख के डिटेल समराइज यानी कि डिटेल स्टेटमेंट ऑफ पर्पस के साथ इमिग्रेशन को सबमिट करने की जरूरत है। इमिग्रेशन आज की डेट में हर एक छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज नोट करती है। तो इमिग्रेशन में कोई भी फ्रॉडलेंट डॉक्यूमेंटेशन लगाने की इमिग्रेशन गुरुज आपको सजेशन नहीं देता है। अगर आपको कोई भी वीजा एप्लीकेशन करनी है तो प्लीज अपने जेन्युइन डॉक्यूमेंटेशन के साथ ही जो है वो वीजा एप्लीकेशन करो। और अगर आपका भी सपना है कनाडा में स्टडी करने का तो इमिग्रेशन गुरुज आपको एडमिशंस लेके आपके वीजा तक के पूरे प्रोसेस में फ्रॉम द बिगिनिंग टिल द एंड ऑफ योर वीजा प्रोसेस हम आपको पूरा का पूरा सपोर्ट करते हैं। और अगर आपको अप्लाई करना है फॉर द कनाडा स्टूडेंट वीजा थ्रू द इमिग्रेशन गुरुज, फील फ्री टू रीच अस आउट, वी आर देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।